पायल दहल गई। उसने चीखने की कोशिश की मगर वह चीख ना सकी। काली परछाई के मुंह से गुर्राहट सी निकल रही थी। जब तक सूरज और जारको उस खंडहर में पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। ब्रूनो भी उनके साथ था। वे तीनों सावधानी से महल के भीतर प्रवेश करते चले गए। चलते चलते एक जगह पर जारको रुक गया। सूरज उसकी ओर प्रश्नवाचक नजरों में देखने लगा। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और कहा, यहाँ इस स्थान पर सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। इसका मतलब वह यहीं कहीं आसपास ही है। सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर बात पायल की ना होती तो वह यहाँ हरगिज वापस ना आता। मगर बात जब प्यार की हो तो इंसान भगवान से भी टकरा सकता है। तभी उनके ऊपर से ठक ठक की आवाज़ें आने लगीं। जारको फुसफुसाया, वह ऊपर कहीं है। ऊपर जाने का रास्ता सूरज को पता था क्योंकि वह पहले भी वहां जा चुका था। इसलिए उन दोनों को ऊपर पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अंधेरे की चादर भी चारों ओर फैल चुकी थी। ऊपर पहुंचकर वे सावधानी से चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी जारको चिल्लाया, नीचे झुक जाओ। और अगले ही पल वे दोनों फुर्ती से जमीन पर औंधे मुंह लेट गए। उनके ऊपर से लोहे के दो मजबूत सरिये सूं सूं की आवाज़ करते हुए गुजर गए। अगर नीचे होने में जरा भी देर हो जाती तो वे सरिये उनके जिस्मों को बींध डालते। जारको फुसफुसाया, वह जान चुकी है कि हम यहाँ आ चुके हैं। तभी सामने गैलरी के अंतिम छोर पर एक काली परछाई सी उभरी और साथ ही उसके हंसी के ठहाके। हंसी की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे दो आवाज़ें एक साथ आ रही हों। जारको वहीं जमीन पर सिद्धासन जैसी मुद्रा में बैठकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। सब व्यर्थ साबित होगा जारको। उस काली परछाई के मुंह से पहली बार दहाड़ सी निकली। वहीं दो आवाजें एक साथ निकलती लग रही थी। इस लड़की के जिस्म और आत्मा पर अब मेरा अधिकार हो चुका है। इसको तो अब मरना ही होगा। लेकिन अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो तुम भी बेमौत मारे जाओगे। इस आवाज़ में कुछ ऐसा खौफ था कि सूरज के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। लेकिन जारको ने उसकी ताकत को तौलने के इरादे से ललकारा, तो देर किस बात की है, आ मार हमें। खुली चुनौती से वह और ज़्यादा भड़क सी गई और गुर्राती हुई सी एकदम से उसके सामने आ गई। जब सूरज की नज़रें उस पर पड़ी तो वह चीख उठा, नहीं, ये तो पायल है। उस चुड़ैल ने पायल के शरीर पर काबू कर लिया था। बिखरे बाल, लाल अंगारों सी आंखें, नुकीले दांत, रंग काला स्याह पड़ चुका था और शरीर से एक अलग सी बदबू आ रही थी। यह सब किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। सूरज उसकी ओर लपका, होश में आओ पायल। और यहीं वह गलती कर बैठा। चुड़ैल के एक ही जबरदस्त वार से वह छत से टकराकर दूर जा गिरा। जिस्म जैसे बेजान हो गया उसका। अब वह जारकों की तरफ लपकी मगर वह पूरी तरह से तैयार था। उसने झट से अपनी जेब से एक पुड़िया सी निकाली और एक फूंक द्वारा उस पर छोड़ दी। और आश्चर्य, पायल और चुड़ैल की संयुक्त चीखें वहाँ गूंज उठीं और वह टूटी छत के एक हिस्से में घुसकर वहाँ से गायब हो गई। सूरज को उस बूढ़े जारको की शक्तियों पर हैरानी सी हो रही थी। वह लंगड़ाते हुए उसके पास आया और पूछा, क्या वह चली गई? जारको ने जवाब दिया, हाँ, मगर कुछ समय के लिए ही बस। क्या वह वापस लौटेगी? जारको ने जवाब दिया, हाँ, मगर कुछ समय के लिए ही बस। वह वापस लौटेगी। उसने लड़की के जिस्म पर भी कब्जा कर लिया है। अगर हम उसे ख़त्म करना चाहेंगे तो उसके साथ साथ लड़की भी मारी जाएगी। नहीं बाबा, नहीं, पायल को कुछ नहीं होना चाहिए, सूरज ने कहा। कोई तो रास्ता होगा।
जिससे हम पायल को बचा सकें और उस चुड़ैल को खत्म कर सकें। कुछ पल सोचने के बाद जारको ने कहा, जो आया है उसे जाना ही होगा। एक मार्ग है मगर इतना सरल नहीं है। आप रास्ता बताइए, मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा। सूरज ने दांत भींचते हुए कहा, कुछ पल के लिए उस लड़की के जिस्म से उस चुड़ैल को बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक उसी पल तुमको उस चुड़ैल की अस्थियों का अंतिम संस्कार करना होगा। अगर वह फिर से वापस लड़की के जिस्म में प्रवेश कर गई तो उसे हराना आसान ना होगा। मैं तैयार हूँ, मगर इतनी जल्दी में उसकी अस्थियाँ कैसे ढूंढेंगे? सूरज ने इस बात पर शंका जताई। जारको ने रहस्यपूर्ण अंदाज में बताया कि मैंने यहाँ आते ही ब्रूनो को इस काम के लिए लगा दिया था। वह अब तक ढूंढने के करीब होगा। हम अपनी तरफ से भी उसकी कब्र खोजेंगे। शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ सबसे पहले हमें नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई थी, मगर यह सब वह इतनी आसानी से नहीं होने देगी। इसीलिए हमें यह सब एक रणनीति के तहत करना होगा। सूरज ने पूछा, कैसी रणनीति? जारको ने कहा, जब हमारा उससे सामना होगा तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा और तुम उसकी अस्थियों पर यह फेंक कर आग लगा दोगे। यह कहते हुए उसने एक पुड़िया सूरज के हाथ में थमा दी। सूरज ने कबाड़ खाने जैसे स्थान से एक फावड़ा लिया और कब्र की तलाश में लग गया। तभी उसको सामने से ब्रूनो भागकर आता दिखाई दिया। वह जारको को कुं कुं करके कुछ बता रहा था। चलो ब्रूनो, हमें वहीं ले चलो। जारको के यह कहते ही कुत्ता उनके आगे आगे चल दिया और वे दोनों उसके पीछे पीछे। खंडहर के पिछले हिस्से में एक जगह एक कोने में जाकर वह अपने पंजों से जमीन को खोदने लगा। सूरज ने उस स्थान पर खोदना शुरू कर दिया। बाहर दरवाजे पर जारको एक लकड़ी के द्वारा लकीर सी खींच रहा था। लकीर खींचकर वह बोला, अब वह इतनी आसानी से इस रेखा को पार करके अंदर नहीं जा पाएगी। थोड़ी खुदाई के बाद ही सूरज को जमीन के नीचे सीढ़ियां जाती दिखाई दी। सूरज की आंखों में चमक आ गई। यहीं नीचे उसकी कब्र होगी। उसने नीचे उतरने का फैसला किया। तभी छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा और वहां से चुड़ैल सीधी सूरज के ऊपर आकर गिरी। उसने नीचे उतरने का फैसला किया। तभी छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा और वहां से चुड़ैल सीधे सूरज के ऊपर आकर गिरी। छत टूटने से जारको सावधान हो गया। वह अंदर की ओर भागा। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि चुड़ैल सूरज के सीने पर सवार है और उसका गला दबाने का प्रयास कर रही है। सूरज सारी ताकत लगाकर भी उसकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पा रहा था। जारको ने बिना देर किए अभिमंत्रित जल की अंजलि लेकर चुड़ैल पर छिड़क दिया और साथ ही कुछ मंत्र भी बुदबुदाने लगा। नतीजा, चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। कभी पायल का चेहरा उभर कर आ रहा था, कभी चुड़ैल का काला चेहरा। सूरज उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गया था। जारको चिल्लाया, जल्दी से नीचे जाकर इसकी अस्थियों को आग लगा दो। यह पायल के जिस्म से निकलने वाली है। सूरज तेजी से सीढ़ियों की ओर लपका और कुछ पल के लिए जारको का ध्यान सूरज की तरफ चला गया और ठीक उसी पल चुड़ैल की ताकत से एक भारी भरकम कीमार टूटकर उसके सीने पर आ गिरा। वह चीख कर गिर पड़ा। सूरज की नजरें एक बड़े ताबूत पर गईं। उसने अपनी जेब से जारको की दी हुई पुड़िया निकाली और ताबूत पर फेंक कर आग लगा दी। चुड़ैल पायल के जिस्म को छोड़ चुकी थी और पायल का बेजान सा शरीर एक तरफ पड़ा था। चुड़ैल काले धुएं के घेरे में चीख रही थी, चिल्ला रही थी। कभी गुर्राहट सी उसके मुंह से निकल रही थी। अपना सारा काम निपटाकर सूरज भी ऊपर आ चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वे कामयाब हो गए। कुछ पलों तक एक काली सी मानव आकृति वहां चक्कर काटती रही और फिर एकाएक आखिरी बार काला धुआं दिखा और छटकर गायब हो गया। सूरज की नज़र जख्मी जारको पर पड़ी। वह एक तरफ पड़ा हुआ था। पास में उसका कुत्ता कूं कूं करके उससे लिपट रहा था।
सूरज ने उसे संभाला। आप ठीक तो हैं ना? मैं तो ठीक से आपका परिचय भी नहीं जान पाया कि आप कौन हैं। जारको ने तब एक धमाका सा किया, यह कहकर कि अभी जिस चुड़ैल को हमने ख़त्म किया है, कभी वह मेरी पत्नी हुआ करती थी। इस खुलासे से हैरान रह गया सूरज। अपने काले जादू के बल पर उसने गांव और आसपास के सभी लोगों का जीना हराम कर रखा था। एक रात जब वह उस खंडहर में गांव की एक छोटी बच्ची पर अपना तंत्र मंत्र चलाकर उसे मारकर उसकी आत्मा को अपने कब्जे में करने की तैयारी कर रही थी, तब गांव के बहुत से लोगों ने उसे यहीं इसी खंडहर में मारकर दफना दिया था। तब से उसकी रूह इसी खंडहर में भटकने लगी थी। वह मरकर और भी शक्तिशाली हो गई थी। मैंने गांव छोड़ दिया और जंगल में ही रहने लगा। अपनी बात खत्म करके उसने सूरज को कहा, तुम उस लड़की को संभालो, उसे अभी होश में लाना जरूरी है। सूरज ने जारको के कहे अनुसार पायल को संभाला। कुछ देर की कोशिशों के बाद उसे होश आ गया। जब उसकी नज़र सूरज पर गई तो उसके चेहरे पर खुशी छलक उठी। उसने सूरज को अपनी बाहों में कस लिया। उसके बाद पायल और सूरज ने घायल जारको को सहारा देकर महल से बाहर ले गए और जारको के कहे अनुसार उसके घर की ओर चल दिए। अभी वे झोपड़ी के बाहर पहुंचे ही थे कि जारको ने अंतिम सांस ली और उसका बूढ़ा जिस्म चोटों से उबर ना पाया था। सूरज और पायल की आंखें नम हो गईं। उनको नई जिंदगी बख्शने के लिए उसने अपनी जान दे दी। उन्होंने भारी मन से ब्रूनो को अपना साथ दिया और वहाँ से चल पड़े एक नई मंजिल की ओर। और सूरज और पायल की इस तरह से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में आप हमें इस कहानी की रेटिंग भी दे सकते हैं, जैसे 1 to 5 स्टार।